Good morning everyone. 11th Commerce English Medium PA. Now, the incentives provided by the government. Chapter number 10. Now, the concept is Special Economic Zone. A law about Special Economic Zone was passed in the Parliament in the years of 2005. Was implemented from 10th February 2006. 10 फरवरी को ये लॉ पास किया गया था. Then after it is implemented. So, special economic zone is such a geographical area where the economical law of the country are more liberal. Many special zones are covered under special economic zone as first export processing zone, second free trade zone, third आता है free port एंड इंडस्ट्रियल जोन etc. ये जितने भी आपको जोन्स के नाम दिए गए इट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट आपको अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है फॉर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करके अर्निंग कर सकें. द मेन एम ऑफ दिस टाइप्स ऑफ जोन्स टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड डायरेक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इनका मेन मोटिव होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जाए और फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर सकें. नेसेसरी एनकरेजमेंट लाइक एग्जाम्पशंस फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द export growth of the products of industrial unit located in the special economic zone. यहाँ पे आपको encouragement क्या मिलता है, जैसे ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, सेंट्रल सर्विस टैक्स हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो, ये सारे के सारे टैक्सेस के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलता है. इन शॉर्ट में एक तरीके की आपको डिस्काउंट देते हैं ये लोग, और डिस्काउंट के ज़रिए आप कम खर्च के अंदर, कम एक्सपेंसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं. सो व्हाट टू इनवाइट डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन सच एरियाज आर etc. द एनकरेजमेंट. लेट्स सी विच आर द एरियाज़ की बात की जाए तो एरियाज़ के अंदर ऑलमोस्ट प्राइस, कोस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ये सारे के सारे आ जाते हैं. यहाँ पे आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है. बेनिफिट इस तरीके का होगा कि आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और मार्केट में इनकम कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. The government of India has established export processing zone in the different areas of the country in order to encourage export trade. It is an attempt to obtain foreign exchange on large scales by the way of export promotions. हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे प्रमोशंस प्रोवाइड करती है. लाइक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड फ्री ट्रेड जोन आर सिनोनियम्स टू एच अदर. एक दूसरे के सिमिलर हैं ट्रेड जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. Under the policy declared by the government of India, free trade zone have been established at a different places. Free trade zone का मतलब ये होता है यहाँ पर अगर आप अपना गुड्स सेल के लिए रखते हैं तो यहाँ से जो भी आपका गुड्स फॉरेन कंट्री के अंदर भेजा जाएगा उस पर कोई भी टैक्सेस लगेगा नहीं. इट इज़ अ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट टैक्सेस. लाइक कंडला, सांता क्रूज, मुंबई, फाल्ता, नोएडा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोशिंद्रा नियर द्वारिका एंड दहेज नियर भरूच, ये सारे के सारे सेंटर आए हुए हैं. इन फ्री ट्रेड जोन एक्साइज ड्यूटी, रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इनसाइड द कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री एंड द सम लेबर्स लॉ आर लिबरल इन ऑर्डर टू एनकरेज एक्सपोर्ट. assurance as given for the primary facilities such as roads, electricity, water supply, communication facilities and continuous supply of the high quality raw material in order to run the industries in such a zone. आपको बताया गया जैसे कि ये सारे के सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. सेम एज ट्रेड जोन होता है. ट्रेड जोन के अंदर अगर आप
प्रोडक्शंस करते हैं तो वहाँ पर रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, वाटर है, जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए तो वहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ विदाउट कॉस्ट या फिर तो लो कॉस्ट पर प्रोवाइड की जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके फॉरेन कंट्री के अंदर सेल्स कर सकें. नाउ the government provides the latest and various information about the exports to the exporters of the export processing zone. Informations are provided related to the positions of the market of a different product in foreign countries, political situations for export, available transport facilities etc. ये फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करके आपको मार्केट है, मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है जिससे आपके जो गुड की कॉस्ट होती है ना वो और भी ज़्यादा लेस हो जाए. सो हियर वी कैन से इज दैट कॉस्ट इज़ टू लेस एंड दे आर गेटिंग द प्रॉफिट बेनिफिशियली फ्रॉम द मार्केट. मार्केट से उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है और एक्सपेंसेस कैसे हो जाते हैं उनके कुछ कम हो जाते हैं. सो वी कैन कंप्लीट अवर दिस टॉपिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन. थैंक यू सो मच.